मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे थर्ड इलस्ट्रेशन के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो। हमें करंट रेशो निकालना है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट एसेट्स की ज़रूरत है, करंट लायबिलिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें दे रखे हैं टोटल असेट्स 1 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 60, नॉन करंट लायबिलिटीज़ 20, नॉन करंट एसेट्स 50। ना तो करंट एसेट्स दे रखी है ना करंट लायबिलिटी दे रखी है। टोटल एसेट्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती थी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। करंट एसेट्स के लिए हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज़ के लिए टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़, एक माइनस कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड को। देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पे। करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दी। 1 लाख टोटल एसेट्स थी, 50 करंट एसेट्स थी, नॉन करंट करंट आ गई 50,000 की। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़, दोनों को माइनस कर देना है। टोटल एसेट 1 लाख थी, शेयर होल्डर फंड 60, नॉन करंट 20। इसमें से दोनों को माइनस कर दिया, 20 रह गया। करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी दोनों की वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया हमारा 2.5:1। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। सर वो जो फॉर्मूला आपके पास भेजे थे मैंने, उन्हीं से किया आपने सारा ये। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, यहाँ भी आपको करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो के लिए आपने करंट एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशो हमें निकालना है तो वही फॉर्मूला रहेगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ वाला। यहाँ पे टोटल एसेट्स में से अगर हम नॉन करंट एसेट्स, ये दोनों आइटम आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास दो आइटम होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये मैंने वहाँ पे उस पेज में लिखा भी है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो टोटल एसेट्स में से इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएंगी? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 8 लाख में से 540, 110 दोनों को माइनस कर दिया, 150 आ गई हमारी करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज़ के लिए क्या करना है? टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ गया 120। करंट रेशो के लिए फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वैल्यू पुट कर दी 150 अपॉन 120, ये आपका आ गया 1.2:1। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें, बिल्कुल फोर्थ जैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स को उन्होंने डिवाइड करके दिखा दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर पूछ लेना, सिर्फ इनमें प्लस माइनस करने हैं। अब देखिए वर्किंग कैपिटल की पहले हम बात करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब इसी से इक्वेशंस को हम वैल्यू करते हैं करंट लायबिलिटी निकालने की, तो इधर जाके प्लस हो गई, वर्किंग कैपिटल इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। अब अगर करंट एसेट्स निकालनी हो तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 11, कैलकुलेट करंट रेशो। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 45,000, ये क्या होगी? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स का मतलब करंट नॉन करंट दोनों, ये दे रखे हैं 1 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया जो करंट नहीं है, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी 70,000। टोटल डेब्ट्स में से अगर हम लॉन्ग टर्म माइनस कर देते हैं तो हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज़ आ गई टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 30,000। कोई प्रॉब्लम? 1 लाख में से 70 माइनस कर दिया। अब करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल कितना हो गया आपका? 75,000। 45 वर्किंग कैपिटल थी, यहाँ से ले ली,
और ये 30 हमने यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ निकाली थी, यहाँ आ गई। 75 हो गया आपका टोटल करंट असेट्स। करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वैल्यू पुट कर देंगे 75 30, ये आ जाएगा 2.5:1। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ गए। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमें 6 लाख, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं हमें 180, जो क्रेडिटर वगैरह होते हैं, करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है। इसके बाद लिखा हुआ अदर करंट लायबिलिटीज़। अगर ये अदर वर्ड नहीं होता यहाँ पे तो ये टोटल करंट लायबिलिटीज़ होती, ये मान लेते ट्रेड पेबल्स इसमें इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रेड पेबल्स तो 180 हैं, अदर का मतलब बाकी करंट लायबिलिटीज़ 20 हैं। तो टोटल करंट लायबिलिटी कैसे निकलेंगी? ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज़। ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटी टोटल हो गई हमारी 2 लाख। हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटीज़ है, तो करंट असेट्स निकल जाएंगी। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, इसका हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, 4 बना गया। अब 13 पे आते हैं। यहाँ तक भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो, दोनों निकालने हैं। हमें लिक्विड एसेट्स दे रखी हैं, इन्वेंट्रीज दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। अब आपको ध्यान होगा जो लिक्विड एसेट्स है ये निकलती थी करंट असेट्स में से, इन्वेंट्री माइनस करते थे और प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर हमें करंट असेट्स निकालनी है तो करंट एसेट्स निकलेंगी लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करना है। ये देखिए लूज टूल्स को इसमें 20,000 इंक्लूड है तो ये माइनस करके आएगा। टोटल 35 है तो 20 माइनस हो जाएंगे लूज टूल्स के। तो देखिए पहले लिक्विड असेट दे रखी है 75, तो यहाँ पहले लिक्विड असेट्स आ गई 75। इन्वेंट्री दे रखा 35, इसमें से 20 लूज टूल्स के माइनस हो गए, तो यहाँ पे 15 ही ऐड करने हैं आपको। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के, 10,000 को ऐड कर दिया, टोटल किया, ये आ गया आपका 1 लाख। और ये क्या आया हमारा? करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज़ नहीं दे रखी लेकिन वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो आपको करंट लायबिलिटीज़ निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स दे रखी हैं आपकी 1 लाख, अभी निकाली थी हमने ऊपर यहाँ से, और वर्किंग कैपिटल हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है 60,000, ये वाली 60 माइनस कर दो, कितना आ गया? 40,000। 1 लाख में से 60 माइनस करके आ गया 40,000 करंट लायबिलिटीज़। अब हमारे पास करंट असेट्स हैं, करंट लायबिलिटी हैं, हमें करंट रेशो निकालना है। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। 1 लाख करंट असेट्स थी, 40,000 करंट लायबिलिटी है, और ये आ गया आपका 2.5:1। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमें निकालना दूसरा लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स जो कि हमें दे रखी है 75,000, दूसरा अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, वो हमने अभी 40,000 निकाली थी, वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा 1.875:1। आप अगर इसे शॉर्ट करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 1.9:1, या अगर 2 डिजिट में लिखना चाहो तो 1.88:1। एक ही बात है, तीनों में से आप कोई भी आंसर लिखेंगे तीनों ही सही हैं। इनको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 की बात करते हैं। कैलकुलेट करंट रेशो। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है। अब यहाँ पे करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, इन्वेंट्री 4 लाख है, तो ये इन्वेंट्री को आपको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि इन्वेंट्री करंट असेट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो करंट असेट्स ये वाली होगी, करंट लायबिलिटी ये होगी। अब करंट असेट्स में लूज टूल्स को इंक्लूड कर रखा है, क्यों? लूज टूल्स हमारा इन्वेंट्री में इंक्लूड, और इन्वेंट्री हमने इसमें इंक्लूड की होगी, तो पहले करंट असेट्स में से उस लूज टूल्स को माइनस कर देंगे। ये नेट करंट असेट्स आ गई। करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए करंट असेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे, सिंपल फॉर्मूला है। ये आ गई आपकी 1,05,000। करंट रेशो निकल जाएगा 735/1,05,000।
यहाँ पे हम देखेंगे क्लोज टूल्स हमारा इंक्लूड था इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्री करंट असेट्स में इंक्लूड है, तो ये तो माइनस करके दिखाते हैं, इसे करंट असेट्स में से माइनस कर देना और ये इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला आपका। करंट असेट्स माइनस लूज टूल्स करके करंट नेट करंट असेट्स आ गई। करंट लायबिलिटीज करंट असेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दी, करंट रेशो के लिए वैल्यू पुट कर दी। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें क्या है कि एक फर्म है, उसकी करंट असेट्स हैं 2 लाख की, देन पेड ए करंट लायबिलिटी ऑफ 40,000, उसने करंट लायबिलिटी पे कर दी। आफ्टर द पेमेंट करंट रेशो वाज 2:1। आपको क्या निकालना है? द साइज ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट के बाद करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल क्या थी, और आल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ बिफोर और आफ्टर, दोनों में आपको करंट असेट्स करंट लायबिलिटी निकालनी है। अब हम देखते हैं करंट रेशो है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितनी थी हमारी? 2 लाख रुपए की। करंट रेशो 2:1 दे रखा है, लेकिन आफ्टर पेमेंट दे रखा है, आफ्टर पेड ए करंट लायबिलिटी। तो पे करने से करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, हमने लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, लेकिन कैश कम हो गया तो हमारी करंट असेट्स भी कम हो गई। तो 40,000 की पेमेंट करने के बाद करंट असेट्स हमारी 160। अब करंट रेशो का फॉर्मूला लगा दो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब पेमेंट के बाद हमारी करंट असेट्स कितनी है? 160। करंट लायबिलिटीज चलो ये यहाँ पे निकालते हैं। करंट रेशो दे रखा 2:1। आफ्टर पेमेंट करंट असेट्स आफ्टर पेमेंट कितनी आई थी? 160। भी 2 लाख में से 40,000 की पेमेंट कर दी थी। करंट लायबिलिटी हमें नहीं दे रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2CL इक्वल टू 160 हो गया। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 160। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80,000। करंट लायबिलिटी हो गई 80,000। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हाँ भाई, पेमेंट के बाद करंट असेट्स थी 160, करंट लायबिलिटी कितनी है? 80। तो कितना आ जाएगा? 80,000। तो पेमेंट से पहले हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 80 हैं और वर्किंग कैपिटल भी हमारी 80 है। अब ये कह रहा है बिफोर, यानी कि पहले। तो पहले हम जब करंट लायबिलिटी हमारी आफ्टर दे रखी है 80, 40 की हमने पेमेंट की थी। अगर पेमेंट नहीं करते तो करंट लायबिलिटी ज़्यादा रहती। करंट लायबिलिटी कितनी रहती? 120। अब करंट असेट्स कितनी थी पहले? 2 लाख रुपए की। बिफोर वाली 2 लाख रुपए दे रखी थी ना, और करंट लायबिलिटी बिफोर वाली थी 120। ये करंट असेट्स थी, ये करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल तो 80 रहेगी, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो। इस तरह से इसे कर लेना। देखिए पहले करंट रेशो का फॉर्मूला पुट कर देंगे। आफ्टर पेमेंट था 2:1 और हमारी करंट असेट्स थी 160। करंट लायबिलिटी नहीं पता, वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × CL इक्वल टू 160। करंट लायबिलिटी हो गई हमारी 80,000 आफ्टर पेमेंट। तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पेमेंट के बाद की दे रखी है। बिफोर में क्या करेंगे? करंट असेट्स में 2 लाख रुपए दे रखी थी। करंट लायबिलिटी जो हमारी आफ्टर आई है उसमें 40,000 ऐड कर लिए। ये करंट लायबिलिटी होगी बिफोर पेमेंट। वर्किंग कैपिटल वही माइनस करके 80 आ जाएगी। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। 16 में थोड़ा सा आपको ट्रिक देखनी है हमें। चलो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल रहा हूँ, आप पहले यहीं तक देखें।